नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझेंगे मर्चेंट सर्किल। मर्चेंट सर्किल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है। आप लोग भी यदि इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो बस आपको वीडियो एक बार पूरा देखना है, समझ में आ जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज मैंने मर्चेंट सर्किल को समझाने के लिए जो दोनों डायग्राम लिए हैं ये आपको मैक्सिमम बुकों में मिल जाएंगे। उन्हीं डायग्राम को हम लोग समझेंगे जिससे जब भी आप बुक पढ़ें तो वहां पर समझने में आसानी हो और उसी डायग्राम को एग्जाम में बनाकर एक्सप्लेन करके आ सके। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि मर्चेंट सर्किल क्या होता है, उसकी क्या जरूरत पड़ी है। तो हम लोग जानते हैं, कभी आपने लेथ मशीन पे काम होते हुए देखा होगा। उस पे क्या होता है, कोई भी मेटल का पीस होता है जिस पर हम किसी टूल की सहायता से कोई ऑपरेशन करते हैं। मान लो हम किसी मेटल को कट करके उसमें कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कटिंग के दौरान क्या होता है, हम क्या करते हैं, टूल को उस वर्क पीस या मटेरियल के ऊपर इंसर्ट कराते हैं, कुछ मतलब थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं तो मटेरियल कट होना स्टार्ट हो जाता है। तो कटिंग के दौरान जो मटेरियल निकलता है, वहां पर जो मटेरियल निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, चिप्स बोलते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, हमने वर्क पीस के ऊपर या जो मेटल है इसको कट कर रहे हैं उसके ऊपर टूल की सहायता से थोड़ा सा प्रेशर डाला। तो यहां पर जो मटेरियल कट हो रहा है उस दौरान डिफरेंट टाइप्स की जो फोर्सेस हैं वह वहां पर लगने लगती है, जनरेट होते हैं। जिन फोर्सेस पर हमारे टूल की जो कटिंग है, जो उसकी सरफेस फिनिशिंग है, वह डिपेंड करती है, और जो टूल की लाइफ है वह भी उन फोर्सेस के ऊपर डिपेंड करती है जो कटिंग के दौरान जनरेट होता है। तो हमें ये जानना जरूरी होता है कि कटिंग के दौरान जो हम टूल से किसी मेटल को कट करते हैं उस दौरान कौन कौन से फोर्स जनरेट होते हैं जो टूल की लाइफ पर और वर्क पीस की सरफेस पर इफेक्ट डालते हैं। तो उन्हीं फोर्सेस को समझने के लिए यहां पर मर्चेंट सर्किल की स्टडी की जाती है जो कटिंग के दौरान जनरेट होते हैं या चिप्स फॉर्मेशन के दौरान जनरेट होते हैं, क्योंकि चिप का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है वर्कपीस की जो फिनिशिंग है सरफेस की और टूल की लाइफ पर। तो बस हमें क्या करना है, सबसे पहले यहां पर जो पहला डायग्राम है इससे हम समझेंगे कि कौन कौन से हमारे फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं, फिर हम उसी को किसमें, मर्चेंट सर्किल में कन्वर्ट करेंगे। तो दोनों को हमें बस समझ लेना है और जैसा मैं समझाऊंगा वैसे ही आपको एक्सप्लेन करके आना है। सबसे पहले पहला डायग्राम समझते हैं, इसमें क्या समझाया गया है। तो हमने मान लिया क्या है, ये हमारा क्या है, वर्कपीस जैसी लाइन दिख रही है आपको। थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा इससे आपको और अच्छी समझ में आए, है ना। थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पर आपको दिख रहा है, जिस तरह लाइन में बना रहा हूं, ये क्या है, ऐसा मैंने मान लिया क्या हमारा ये वर्कपीस है। अब यहाँ पर कलर चेंज करके करेंगे तो आपको और अच्छी समझ में आएगा। ऐसे ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है, ये क्या मान लिया मैंने, एक टूल है जो कि बुक में आप देखेंगे आपको जैसा ऐसा का ऐसा बना मिल जाएगा। ये आपका यहाँ पर आया, ये ऐसा, ये क्या है, मैंने मान लिया क्या एक टूल है। तो चिप्स को हम ब्लैक कलर में ही रहने देते हैं। यहाँ पर आपको दिख रही है चिप्स, जो आपको क्लियर दिख रही है। नहीं आपको समझ में आ रही तो मैं उसको भी हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर चिप्स हो रही है, ये दिख रही है। यहाँ पर मैं लाइन से बना देता हूँ, ये आपको दिख रही है, ये क्या है, चिप्स है जो थोड़ी सी उठी हुई। यहाँ पर याद रखें क्लियरेंस या रिलीफ एंगल होता है, इसलिए क्या थोड़ी सी उठी रहती है। ये हो गई हमारी चिप्स। अब इसकी स्टार्टिंग कर रहा हूं, ध्यान से आप समझेंगे। सबसे पहले होता क्या है, जो भी वर्क पीस है उसको मैंने लेथ मशीन पे मैंने मान लिया, मतलब फिक्स कर दिया चक में, और वो चालू हो गया। चालू होने के बाद हम क्या करते हैं, टूल को लाते हैं। टूल दिख रहा है, एक टूल, इसकी टिप को लिप बोलते हैं, टिप होती है इससे नोज बोलते हैं, उसको इंसर्ट कराते हैं जहां से हमें कटिंग करनी है। जैसे मैंने मान लिया वर्क पीस है, यहां पर इसको इंसर्ट कराया। इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, उठा के इंसर्ट कराते, थोड़ा सा एंगल देखिए कराते, ठीक है। तो यहां पर क्या थोड़ा इंसर्ट कराया तो क्या होगा, जैसे ही इंसर्ट कराएंगे, इंसर्ट कराने के बाद हम टूल पे क्या करते हैं, थोड़ा प्रेशर डालते हैं, तभी वो कट करेगा। क्या करते हैं, टूल पे प्रेशर डालते हैं तो वह जो नोज रहती है वह किसमें इंसर्ट होगी, जो वर्क पीस है उसमें इंसर्ट होगी। जैसे ही वर्क पीस में इंसर्ट होगी तो वहां पर क्या होता है,
जहां पर ये इंसर्ट होगी उसकी आगे का पूरा जो वर्क पीस का एरिया है वह थोड़ा सा क्या होगा, कटना स्टार्ट होगा। कटता है एकदम से नहीं, याद रखें। जब भी कोई चीज कटती है तो हमने जैसे मान लो ये मेटल, ये हमारा मेटल है, ये हमारा कोई मटेरियल है, अगर यहाँ पर हमने टूल इंसर्ट करा है तो ऐसी कुछ थोड़ी सी गैप हो जाता है मटेरियल, धीमे धीमे कट होना स्टार्ट होता है। मतलब क्या होता है, गैप बन जाता है, जिसे हम अपनी भाषा में जो भी बोलते हो, थोड़ा सा मटेरियल क्या होता है वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है, ऐसा बोल सकते हैं, निकलना स्टार्ट हो जाता है। निकलेगा, अगर इतनी पूरा मटेरियल कटना समझ लो, थोड़ा सा यहाँ निकलेगा, फिर धीमे धीमे इधर निकलता जाएगा, मतलब गैप बनता जाएगा धीमे धीमे करके, फिर पूरा गैप बनेगा, तभी मटेरियल बाहर निकलेगा। तो जो गैप बनता थोड़ा सा स्टार्टिंग में, उसे क्या बोलते हैं, शियर ऑफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शियर ऑफ। ठीक है, जो किसके कारण हो रहा है, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसको हम क्या बोलेंगे, शियर फोर्स बोलेंगे। और जो ऊपर का मटेरियल निकल रहा है उसको हम क्या है, जो मटेरियल यहां से निकलेगा इसके ऊपर से, उसे हम शियर प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शियर प्लेन बोलते हैं। तो यहां पर हमने देखा, जैसे ही इंसर्ट कराया सबसे पहले कौन सा फोर्स लगा, शियर फोर्स। शियर फोर्स आप लोग जानते होंगे क्या होता है, जब किसी पॉइंट पर दो फोर्स लग रहे हों, इनकी लाइन ऑफ एक्शन अलग हो और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं, शियर फोर्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, यहाँ पर ये क्या है, चिप्स है, चिप्स दिख रहा है, ये यहाँ पर क्या हुआ, वर्कपीस से शियर ऑफ हुआ। तो ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पर, ये जो फोर्स लगा यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये फोर्स दिख रहा है, ये कौन सा फोर्स है, शियर फोर्स बोलते हैं इसको, हम शियर फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शियर फोर्स बोलते हैं। ये चिप्स फॉर्मेशन मैंने समझाया था क्या होता है, शियर फोर्स बोलते हैं इसको। जहां क्या हो रहा है, ये चिप्स के रूप में थोड़ी सी उठ रही है ना, क्योंकि ये जो आगे को जा रही है, दिख रहा है, तो जहां से शियर ऑफ हो रही है वहां पर जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, हम शियर फोर्स बोलते हैं। अब जो शियर फोर्स बोलते हैं, ये हमारी जो स्टडी करते हैं इसकी, हम मर्चेंट सर्किल की, उसकी ऑर्थोगोनल प्लेन के अंदर करते हैं। ऑर्थोगोनल प्लेन क्या होता है, जहां पर टू कंपोनेंट मतलब टू फोर्सेस इंसर्ट होते हैं। जब शियर फोर्स यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, लगने लगता है, तो उसके अलोंग द या परपेंडिकुलर भी एक फोर्स क्या होता है, नॉर्मल टू द, जो फोर्स लगा है शियर फोर्स उसकी नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होता है, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, जिसे हमने क्या मान लिया, वह फोर्स क्या है, एस एन है। एफ एस एच एन, एन क्या होगा, नॉर्मल होगा, एस एच क्या होगा, शियर फोर्स होगा, जो कि इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा। तो हमने यहां पर मान लिया ये क्या है, 90 डिग्री है, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाने हैं, तो हमने ये कैसा, ये पूरी लाइन बना दी, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, मतलब उसको फोर्स की डायरेक्शन भी यहाँ पर दिखा दी है। अब यदि इसको हम कंप्लीट करें तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, दोनों फोर्सेस की लाइन पॉइंटों को हम मिलाना चाहें तो ऐसी एक लाइन आएगी, ये हमारा राइट ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा, राइट ट्रायंगल टाइप का बन जाएगा। और जो यहाँ पर आर है उसको सेंटर मान के हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किल ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर सर्किल दिख रहा होगा। ठीक है, अब इसके अपोजिट देखें, ये फोर्स दोनों समझ में आ गया, शियर फोर्स और हमारा नॉर्मल, जो नॉर्मल शियर फोर्स। अब यहाँ पर इसके अपोजिट देखें, तो हम देख रहे हैं जहां पर ये चिप्स है, जो चिप्स काट रहा है टूल, तो मटेरियल के साथ जहां पर ये कट रही है उसके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स लगता है। नॉर्मली ये जब चिप्स जहां पर कट रहा है, जो टूल भी लग रहा है मटेरियल के साथ, दोनों कैसे फ्रिक्शन की स्थिति में, फ्रिक्शन की स्थिति में, तो वहां पर क्या होगा, शियर जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वह जनरेट होगा। तो यहाँ पर मैंने मान लिया ये क्या हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। कौन सा जनरेट हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, सब कुछ होते हैं, ये मैकेनिक्स में आपने पढ़े होंगे, तो उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। यहाँ पर लेकिन हम इतना बताएंगे, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है किसके बीच में, जहां पर वर्कपीस से जो चिप्स निकले, मटेरियल कट हो रहा है उस सरफेस के बीच में, और जो हमारा टूल लग रहा है उसके सरफेस के बीच में क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा। अब फ्रिक्शन फोर्स लगेगा तो उसके भी नॉर्मल डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक सेकंड कंपोनेंट है फोर्स जनरेट होगा, लगेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एफ वाई एन। क्या बोलेंगे, एफ वाई एन। क्या बोलेंगे, एफ वाई एन। जी एफ वाई क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स हो गया, तो एफ वाई एन होगा। तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट के परपेंडिकुलर में एक डायरेक्शन हमने क्या लगा दिया, फोर्स लगा दिया, एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन। याद रखें, हमने जैसा बताया उसी डायग्राम को समझना जिसको मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, बस इसको आपको एक्सप्लेन करना आ जाएगा। सेकेंड पार्ट में क्या हुआ, ये क्या होगा हमारे जो वर्कपीस है उसकी अपर साइड हो गई, और जो टूल है, जो वर्कपीस है उसकी अपर साइड है, और जी हमारी कौन सी हो गई, नीचे वाली साइड हो गई, फोर्स। ठीक है, ठीक है, वर्क साइड हो गई और हमारे नीचे वाली साइड हो गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, फोर्स हो गया। अब यदि जो नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है इसको, और इसको आगे बढ़ा के एक लाइन से अगर कनेक्ट किया जाए, तो हम इसको R1 लिखा हुआ है, नहीं तो R डैश कर दें उसको तो भी चलेगा, कर दें यहाँ पर R डैश कर दें, मैं शायद पीडीएफ वगैरह में R डैश लिखा हुआ, देख लें आप उसके हिसाब से।
और जो डायरेक्शन आप जानते होंगे, ट्रायंगल लॉ पढ़ा होगा, इसलिए उसके हिसाब से डायरेक्शन तय की जाती है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए इसका देखो ये फोर्स इधर को आ रहा है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसकी डायरेक्शन देना पड़ेगी। ये ट्रायंगल लॉ होता है, यहाँ पर समझाने की जरूरत नहीं है, ये हमने रिवीजन के लिए बता दिया, इससे आपको याद रहे कि ये अपोजिट डायरेक्शन क्यों बनाया। तो ये ट्रायंगल बन गया। ऐसे इसकी हम क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, और रेडियस से ये वाला सर्कल दिख रहा है, ये वाला सर्कल बना दिया। यहाँ पर दो सर्कल बना दिए, और दोनों सर्कल के अंदर जो फोर्सेस है उनको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। क्या किया मैंने, जो वर्कपीस के ऊपर है जहां पर हमने टूल को इंसर्ट किया, जो शियर प्लेन है वह शियर प्लेन, वहां पर शियर प्लेन पे क्या शियर फोर्स जनरेट हुआ। जैसे हम कट करते हैं तो हम क्या करते हैं, एकदम ऐसा कट करेंगे तो ऊपर से चिप्स जनरेट होगी, तो क्या होगा, वो अपोजिट एक दूसरे की डायरेक्शन में चलते हैं, मटेरियल कटता है वो हमारा चिप्स के ऊपर आएगा, और जी तो क्या होता है उसके बीच में शियर फोर्स लगता है। क्या लगता है, शियर फोर्स, क्योंकि दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग है और फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है। तो वो शियर फोर्स लगा, उसके अपोजिट जैसे मैंने बताया ऑर्थोगोनल प्लेन है तो दो कंपोनेंट लगेंगे, तो दो फोर्सेस लगेंगे, तो एक कौन सा लगेगा, जो शियर फोर्स हो गया उसके एक नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा, जैसे यहाँ पर मैंने एक लगा दिया, नॉर्मल डायरेक्शन में होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन। सेम दोनों जो हमारा वर्कपीस है और टूल है उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स वहां पर क्या होगा, क्रिएट होगा। जब फ्रिक्शन फोर्स क्रिएट होगा तो सेकंड कंपोनेंट फ्रिक्शन फोर्स क्या एक नॉर्मल फोर्स भी लगेगा, तो नॉर्मल फोर्स कौन सा हो गया यहाँ पर, F/N हो गया। इन दोनों फोर्सेस को मैंने ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद क्या किया, दोनों की रेडियस निकाली, उससे हमने सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब ये हमारा मर्चेंट सर्किल नहीं, अब यहाँ पर मर्चेंट सर्किल को ध्यान से समझिए। यहाँ पर कितने सर्किल है, दो सर्किल है और बहुत सारे फोर्सेस हैं। यदि इन सभी फोर्सेस को, ध्यान सुने, यदि इन सभी फोर्सेस को और दोनों सर्किल को एक सर्किल में कंबाइन कर दिया जाए, यदि जो सभी फोर्सेस हैं और दो सर्किल का, दो सर्किल का कोई एक सर्किल बना लें, ऐसा क्या क्या मैंने दोनों सर्किल का, ये दोनों सर्किल हैं, इन सर्किल का कोई एक सर्किल बना दें और उसी एक सर्किल के अंदर सारे फोर्सेस हमको हम क्या करते हैं, दिखा दें, उस सर्किल को हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट सर्किल बोलते हैं। समझ में आया, मर्चेंट सर्किल किसे बोलते हैं, कि जब यहां पर जो फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी को, जो दोनों सर्किल के अंदर जो फोर्सेस लग रहे हैं, यदि हम एक सर्किल ड्रॉ करके सभी फोर्सेस को उसी के अंदर शो करा दें तो उसको हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट सर्किल बोलते हैं। अब इनको कैसे शो कराएंगे, इस एक डायग्राम के थ्रू, जो मर्चेंट सर्किल का डायग्राम है उसमें कैसे शो कराया गया उसको भी एक्सप्लेन करना जरूरी है, तो मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूं। अब यहां पर समझे कि ये क्या है, यहां पर इक्विलिब्रियम कंडीशन में, कैसा है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में, याद रखें। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में तो हम इस डायग्राम को अब कैसे एक सर्किल में ड्रॉ करेंगे, ध्यान से समझें। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो इसका अपर पार्ट है, ध्यान समझे, जो इसका अपर पार्ट है ये वाला, यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, राइट ट्रायंगल है, जिसमें शियर फोर्स लग रहा है, नॉर्मल टू द शियर फोर्स लग रहा है, और जो आर है, इसको सेम का सेम ड्रॉ करेंगे या उठा के रख देंगे। जैसे मैंने मान लिया ये हमारा MCDA मतलब मर्चेंट सर्किल डायग्राम है, हमने क्या किया, बिल्कुल देखो एरो चलाते जा रहा हूँ, लाइन इसलिए चला रहा हूं मैं जिससे आपको समझ में आ सके। यहां पर ये दिख रहा है, यहां पर सबसे पहले पूरा डायग्राम बना हुआ है, याद रखें, उसको स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाने मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले ये सर्किल हमें सेम का सेम, जो मैंने वहां पर ड्रॉ किया था उसको सेम का सेम मैंने ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया, सेम का सेम एरो दे दिया, सब कुछ दे दिया। वही मैंने क्या दे दिए, यहाँ पर फोर्सेस के नाम दे दिए जो आपको दिख रहे होंगे, शियर फोर्स और नॉर्मल टू द शियर फोर्स, है ना। वही मैंने अब क्या है, यहाँ पर चिप्स बनी है, चिप्स वगैरह बनाना है, नॉर्मल बाद में बनाना है तो भी चलेगा, टूल का शेप बाद में बनाना है तो भी चलेगा, वर्कपीस का शेप बाद में बनाना तो भी चलेगा। हमारा यहाँ पर सबसे पहला पर्पज है, दोनों सर्किल है, इनके अंदर जो फोर्सेस लग रहा है उनको एक ही सर्किल के अंदर लाना, कैसे लाना, तो हमने सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लिया। अब जो यहाँ पर एंगल वगैरह दिखाना आप जानते हैं, वर्कपीस है, यहाँ पर शियर ऑफ हो रहा है तो ये हमारा फाई एंगल लगा दिया मैंने, ठीक है, ये सारे फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, ये फ्रिक्शन जो एंगल बन रहा है यहाँ पर Y0 क्लियर एंगल वगैरह, ये सब कुछ बनाना बड़े आसानी है, लास्ट में दिखा दे, लेकिन यहाँ फोर्सेस दिखाना सबसे पहले कंपलसरी है। ये लगा दी। अब हम देखेंगे यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इस पॉइंट से हम सीधी इस लाइन को लाए, इस लाइन को ऐसी लाए, यहाँ पर आपको दिख रही होगी ये लाइन लाए, और क्या लिखा मैंने यहाँ पर, फोर्स का नाम F/N। F/N यहाँ पर देखेंगे कौन सा A है, बिल्कुल यहीं पर हमने स्केल, अगर आप मिनी ड्राफ्टर से इसको ड्रॉ करेंगे तो इस पर सेट करके सेम यहाँ पर बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, सेम एंगल पर सेम हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर देखो ये क्या बनेगा, यहाँ इन दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा, यहां से सीधा नीचे को हम ड्रॉ कर देंगे। बिल्कुल देखो यहाँ पर भी ऐसा लग रहा है और यहाँ पर भी नॉर्मल
डायरेक्शन में लग रहा है एफ वाई। अब जो फ्रिक्शन फोर्स ये दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला पूरा यहाँ पर ये दिख रहा है, इसको यहाँ पर दिख रहा है, ये 90 डिग्री ली, ये 90 डिग्री ली मैंने, क्योंकि यहाँ पर ये 90 डिग्री में लगा है एफ वाई एन पे, तो 90 डिग्री पे ये दो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, फ्रिक्शन फोर्स लगा दिया, जो कि यहाँ पर एकदम सीधा ये ऐसा लग गया है, दिख रहा होगा लग गया। ये डायरेक्शन भी आप चेक कर सकते हैं, देखो सेम डायरेक्शन होंगी, और जो अपोजिट डायरेक्शन दिखाई ये भी हमने यहाँ पर दिखाई। इस तरह हमने क्या किया है, इतना जितना ये यहाँ पर हमने फोर्सेस शो कराए थे, दोनों ट्रायंगल शो कराए थे सर्किल के अंदर, दोनों हमने एक साथ बना लिए, कंबाइन कर लिए। कंबाइन कैसे किए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम क्या करेंगे, नॉर्मल इसकी जो भी आ रहे हैं यहाँ पर इसकी रेडियस निकालेंगे और सर्किल ड्रॉ कर लेंगे। इस सर्किल ड्रॉ हो गया, एक ही सर्किल के अंदर हमने सारे फोर्सेज जनरेट कर दिए। अब कौन कौन से और फोर्सेज जनरेट होते वो यहाँ पर समझना जरूरी है। तो यहाँ पर एफ वाई हो गया, एफ सी हो गया। एफ सी क्या है, मेन फोर्स है, कंपोनेंट एक्टिंग जो डायरेक्शन होती है, ये दिख रहा है एफ सी। ये क्या होता है, मेन फोर्स मानते हैं इसको, जो कंपोनेंट पे डायरेक्ट हम टूल के थ्रू लगा रहा है, इससे हमारा फोर्स जो भी हमारा कटता है। इसकी नॉर्मल डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, जो क्या हो गया, ये हमारा एफ सी एन फोर्स हो गया, जो कि जब ये फोर्स लगेगा तो दूसरा नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगा, जिससे वह उस पर क्या हो गया, इंसर्ट हो सके और कट कर सके। ये भी फोर्स हो गया। इसके अलावा और भी कुछ फोर्स होते हैं जिनके मैं नाम बता दूं, एफ सी हो गया, एफ जीरो फोर्स हो गया, यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर जितने फोर्स दिख रहे हैं हमें, उतने ही हमें एक्सप्लेन करना है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टार्टिंग से कैसे मैंने फोर्सेस को बताया है और कैसे इसको अंदर किया। जैसा मैंने बोला, जैसे इसको बंद किया पूरा एक सर्कल के अंदर, इसे हम क्या बोलते हैं, एमसीडी, मर्चेंट सर्किल डायग्राम। बिल्कुल वैसे ही आपको लिखना है। नहीं समझ में आ रहा तो पीडीएफ मैंने वीडियो के साथ अटैच कर दिए, एक बार उसको अच्छे से पढ़ लें कि मैंने कैसे स्टेप टू स्टेप समझाया, वैसा ही पीडीएफ मैंने लिखा है। उसके स्टेप समझ लेंगे तो आप भी इसको समझ पाएंगे और ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन ड्रॉ करना मैंने बता दिया और इसको एक्सप्लेन करना भी मैंने समझा दिया है, और इसको क्या यूज है ये भी मैंने समझा दिया कि जो फोर्सेस लग रहा है उस फोर्सेस के कारण जो टूल की लाइफ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे उस टूल की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है, कैसे सरफेस की फिनिशिंग को बढ़ाया जा सकता है, क्या उसकी सरफेस की फिनिशिंग है, सरफेस पे वर्कपीस पे क्या इफेक्ट पड़ता है इन सभी फोर्सेस को, जो कि कटिंग के दौरान जनरेट होते हैं। और उसमें एडवांटेज भी मैंने दिए, एप्लीकेशन भी दिए, यूजेस सब कुछ दिया है पीडीएफ के अंदर। पीडीएफ आप चाहते हैं तो, यदि आपके पास नहीं है, यदि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं एप्लीकेशन के अंदर तो ऑलरेडी मिल गई होगी, और यदि आप चाहते हैं उस पीडीएफ को तो हमने एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर अपलोड कर दिए। एबी क्लास एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो दिया गया है, लिंक दी गई, मतलब उस लिंक पर क्लिक करें और वीडियो पूरा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। और कोई प्रॉब्लम आती तो आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।